नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम धीरज दास मंडेरिया है। मैं उज्जैन जिले मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नामोपदेश मार्च 2013 में लिया था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के पहले मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति साधना किया करता था और मंदिर जाया करता था। अगरबत्ती पूजा पाठ जो कि मेरी परंपरा अनुसार घर वालों से जो सीखा वो किया करता था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर एक दिन हमारे मित्र मनोज दास जी ने हमें सृष्टि रचना सुनाई। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित एक पुस्तक ज्ञान गंगा में लिखित सृष्टि रचना के बारे में बताया, जिसको पढ़ के सुन के मेरे पैरों के तले जमीन खिसक गई, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति और पूर्ण परमात्मा की स्थिति को बताया गया था। उसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले लिया, बिना कुछ पढ़े बिना कुछ सोचे, क्योंकि वो ज्ञान ही इतना निर्मल था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? बिल्कुल सर, इतने लाभ मिले कि मैं बता नहीं सकता, गिनती नहीं लगा सकता। इतने लाभ मुझे दिन प्रतिदिन मिलते हैं। उनमें से कुछ ऐसे बड़े लाभ हैं जो मैं आपको इस वक्त बताना चाहूँगा कि जब मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेशी नहीं था, उसके पहले मैं बहुत तरह के व्यसन करता था। सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा और अफीम, इस प्रकार के व्यसनों में लिप्त था, जिससे मेरा स्वास्थ्य तो खराब था ही, लेकिन मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देता था, क्योंकि नशे में मुझे वो नशे की लत ही इतनी बुरी थी कि मैं अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाता था। और मैं कोशिश करता था कि मैं छोड़ूं भी, तो मैंने लाखों प्रयत्न करने के बाद मैं नशा नहीं छोड़ पाया। लेकिन जिस दिन संत रामपाल जी महाराज से मैं नाम उपदेश लेने गया, तो ट्रेन में मैं अपनी जेब में बीड़ी और सिगरेट के बंडल ढेर सारे भर के गया, और मेरे साथ हमारे मित्र जिन्होंने मुझे ज्ञान के बारे में बताया था वो भी साथ ही में गए थे। उन्होंने भी नाम नहीं लिया था, सिर्फ ज्ञान ही सुना था। हम दोनों ट्रेन में जाके जब जिंद पहुंचे, जिंद में हमने वहाँ पे भी व्यसन करे। आखिरी स्टेशन पे मांग के पिए वहाँ पे सिगरेट हमने लोगों से, और फिर जब आश्रम की गाड़ी में बैठे तो जिंद के पहले बरवाला स्टेशन पे हमको 50 किलोमीटर दूर आश्रम की गाड़ी निःशुल्क लेके गई। और जब रात में हमने 3 बजे वहाँ पे नाम उपदेश लिया, हमें भोजन कराया गया, दूध पिलाया गया। सुबह उठे हम सो के, तो हमें संत रामपाल जी महाराज ने अपने हाथों से अपने सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया। और अगले दिन जब हम ट्रेन में लौट रहे थे, तो हमें खुद पता नहीं चला कि जब कोई पड़ोस में सिगरेट पी रहा था तो हम उसको हाथ जोड़ के बोल रहे थे, भाई बंद कर दे, तकलीफ हो रही है। उस वक्त ध्यान आया कि ये हुआ क्या, एक हाथ, एक आशीर्वाद, एक नाम मंत्र से हमारे नशे बिल्कुल एकदम चमत्कार रूपी दूर हो गए। देखिए, ये जो हमारा शरीर है, इनमें रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी में कमल होते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने वो सत्य साधना दी है, वो सत्य मंत्र दिया है, जिसमें इन सारे कमलों की साधना है। अगर इन कमलों को स्वस्थ, उस मंत्र की जाप करने से इन कमलों की सही स्थिति, स्वास्थ्य बनता है, उससे ही हमारे शरीर के विकार दूर होते हैं। वो मंत्र साधना लेते ही मेरी वो मन से विकार दूर हो गया और मैं नशे से मुक्त हो गया। नशा करने के कारण मेरे मुंह से लेके पेट तक छाले हुआ करते थे, जिसके चलते मैं अब डॉक्टर को दिखाने गया उज्जैन के गवर्नमेंट जिला हॉस्पिटल में। मैंने जब डॉक्टर को अपने मुंह के छाले दिखाए, डॉक्टर ने बोला, क्या तुम कोई नशा करते हो? तो मैंने बोला, नशा मैं कुछ महीने पहले करता था। मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैंने नशा क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा, लेकिन मैंने बोला कि मैं कुछ समय पहले नशा किया करता था। बोले, अच्छा किया तुमने छोड़ दिया, नहीं तो तुम्हें कैंसर के लक्षण है। तो मेरी आत्मा बिल्कुल एकदम थरथरा गई कि ये क्या बोल रहे हैं। अगर मैं 1-1.5 महीने पहले नशा नहीं छोड़ता तो शायद मैं आज कैंसर से पीड़ित हो चुका होता। वो संत रामपाल जी महाराज ने मुझे कैंसर की जैसी घोर कष्टदायक बीमारी से बचा लिया और मुझे जीवन दान दिया। एक लाभ और, जो मेरी पत्नी है, वो अक्सर बीमार रहा करती थी। हर दूसरे तीसरे दिन, हर 15 दिनों में बुखार और पूरे साल भर टाइफाइड जैसी बीमारी उन्हें बने रहा करती थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेते ही उनको ये लाभ मिला कि उनको ऐसी बीमारी से बिल्कुल मुक्त हो गई। वो पूरे साल में उनको कभी दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया था, मेरे घर वाले विरोधी हो गए थे, मैं घर से दूर था और मेरा विवाह हुआ। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की आज्ञा से हमने विवाह किया। और हमारी जो पत्नी है, उसके डिलीवरी के समय मेरी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि मेरे पास नौकरी भी नहीं थी, किराए के मकान का किराया भरने का पैसा नहीं था, खाने के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए पैसे नहीं थे। मेरे घर वालों से जब मैं मदद मांगता था तो मदद के तौर पे सिर्फ मेरी पत्नी को दवाइयाँ दिला दिया करते थे। मैं उन दवाइयों को बेच के आटा ले आया करता था। लेकिन
मेरी पत्नी पूरे महीनों खाना भी ठीक से नहीं मिला, दवाइयाँ भी नहीं मिली, फिर भी परमात्मा की, हमारे सदगुरुदेव की दया से डिलीवरी जो हुई एकदम स्वस्थ बच्चा हुआ, उसको कोई भी समस्या नहीं हुई। और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मैं उस समय एक पैसा कमाने के लायक मेरी स्थिति नहीं थी। आज जिस जगह पे मैं 6,500 रुपये की नौकरी करता था, आज उसी जगह पे परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मैं वहाँ 25,000 रुपये तनख्वाह लेता हूँ। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे आर्थिक स्थिति भी ठीक करी, मेरी बुद्धि भी ठीक करी और मेरा सम्मान भी लौटाया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी उन सब भक्तों से प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है बहुत ही अनमोल है, और आप वो जो ज्ञान गंगा जो पुस्तक है वो उसमें वो सब कुछ संत रामपाल जी महाराज ने लिखा है कि सत्य भक्ति साधना क्या है, जिससे इस मनुष्य जीवन में भी लाभ मिले और मनुष्य जीवन के बाद परलोक में भी लाभ मिले। तो मेरी सभी से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज के पास ही सत्य भक्ति साधना है, उसे प्राप्त करें और अपने जीवन का कल्याण करवाएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए ये टीवी चैनल पे जो नीचे पट्टी चल रही है, इसमें नंबर दिए गए, इन नंबरों पे आप फ़ोन लगा के अपने स्थानीय नामदान केंद्र का पता प्राप्त कर वहाँ पे नामदान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, नमस्कार।